राम राम भाई सारा ने स्टार न्यूज जुजनू का तारो बहुत बहुत स्वागत है। और मैं राकेश चौधरी और मेरे साथ कैमरामैन सचिन कुमार। और आज हम पहुंचे हैं हमारे ही गांव में संदीप कुमार के पास। तो इससे भी थोड़ी बात करेंगे। और हमने नई जो सीरीज है वो अभी लॉन्च की है, चाय पे चर्चा। शाम को चाय पे चर्चा और विशेष मुद्दे रहेंगे, गरम गरम चाय रहेगी, गरम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। और अब चाय पे चर्चा युवाओं के लिए भी होगी और किसी भी फील्ड में अलग अलग जो फील्ड में लोग रहेंगे उन्हीं लोगों से हम बातचीत करेंगे। तो अभी हम इनसे पहले तो इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन जानते हैं, इनका थोड़ा नाम। और वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में है, लगभग 17.5 साल से सर्विस कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा बताइए अपने बारे में। जी नमस्कार। नमस्कार सभी भाइयों को। नमस्कार राकेश जी। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा। आपका कृतज्ञ हूं कि आपने टाइम निकाला। जैसा हम आजकल देख पा रहे हैं, हर कोई अपने अपने कामों में बिजी है। युवाओं के मुद्दों पे बात करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। आपने इस व्यस्तता के बीच इतना समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम वेलकम। मेरा नाम संदीप है। मुझे करीब 17.5 ईयर्स हो गए हैं एयरफोर्स में। टेक्निकल एक्स ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में मैं काम करता हूँ। मैं एक पूर्णतया डिफेंस फैमिली से हूँ। अगर हम बात करें प्रिसाइजली तो मेरे ताऊ जी का स्वर्गवास करीब 7-8 साल पहले हो गया था। उनके 3 लड़के हैं मेरे कजिन। सबसे बड़े राजवीर हैं जो कि रिटायर्ड हैं, अभी चिड़ावा में रहते हैं। उनके बाद वीर सिंह हैं जो कि रिटायर हैं और अपना बिजनेस देखते हैं जयपुर में। सबसे छोटे विकास भाई साहब हैं जो कि नेवी से रिटायर हैं और अभी टीचर हैं, अजमेर पोस्टेड है वो। अगर मैं अपनी इमीडिएट फैमिली के बारे में बात करूं तो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर हैं जो कि जोधपुर में टीचर हैं। उनसे छोटी सिस्टर मेरी झुंझुनू में प्राइवेट टीचर हैं। इसके अलावा मेरे छोटे भाई हैं जो कि इंडियन नेवी में पिछले 9 ईयर्स से एम्प्लॉयड हैं टेक्निकल फील्ड में, आर्टिफिशियर अप्रेंटिस में। पापा मेरे रिटायर हैं सीआईएसएफ से, हवलदार से, और अभी अपनी खेती की फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं करीब 17.5 ईयर्स से एयरफोर्स में हूँ और अभी करीब 2.5 ईयर्स और मेरे बचे हैं इनिशियल इंगेजमेंट में। उसके बाद मैं देखूंगा कि दूसरी इनिंग में मैं मुझे किस ओर जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आगे हम इनसे बातचीत करेंगे। कुछ समसायिक मुद्दे हैं उन पे हम बातचीत करेंगे। और एक पहला मुद्दा तो यही है कि अभी आर्मी में हर जगह पे चाहे जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, उन सब में अग्निवीर योजना एक लागू की है। तो आपसे बेहतर शायद इस चीज़ को कोई नहीं जानता, क्योंकि आजकल के जो युवा हैं हमारे झुंझुनू में और सिक्कर से शेखावटी में सबसे ज़्यादा लोग हैं वो आर्मी डिफेंस में हमें आगे रहते हैं। लेकिन अब पिछले जब से ये अग्निवीर चली है तब से इसका रुझान जो है हमारे क्षेत्र से थोड़ा कम हो गया। तो अग्निवीर योजना के बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल राकेश जी, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने, ज्वलंत मुद्दा उठाया। अगर इस समय हम बात करें अपने झुंझुनू सीकर और इस बेल्ट की, राजस्थान के इस पश्चिमी भाग में, आप देखोगे जो हमारा आय का स्रोत है, जो अपना मुख्यतः काम है, वो यही है कि हम डिफेंस की फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे डेटा और फैक्ट से भी आप जान पाएंगे कि मैक्सिमम परमवीर चक्र, 2 परमवीर चक्र, इसके अलावा सेना मेडल तो ना जाने कितने हमने पाए हैं। तो झुंझुनू वीरों की भूमि रही है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। और आज भी हम अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। झुंझुनू का नाम हमेशा शान से लिया जाता है। जैसा कि आपने बताया, अभी रिसेंटली 2-2.5 साल से जब से अग्निवीर योजना लॉन्च हुई है, थोड़ा सा युवाओं के रुझान में फ़र्क पड़ा है। इसके लिए मैं मुख्यतः, देखिए, सबसे पहले तो हमें मानना होगा कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। चेंज ऐसी चीज़ है जो हमेशा होगी और हम उसको रोक नहीं सकते। तो अग्निवीर योजना को हमें ऐसे ही एक चेंज के रूप में लेना चाहिए। आज मैं देख पाता हूँ, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, मेरे युवा भाइयों से जो तैयारी कर रहे हैं, मैं देखता हूँ कि उनमें, उनके मन में एक भ्रांति सी फैला दी गई है। मार्केट में ऐसा एक भ्रांति फैली है कि ये तो 4 साल का ही है, परमानेंट नहीं है, बाद में सेकंड इनिंग में क्या करोगे। और अपने बेल्ट में आप जानते हो, जब तक सरकारी नौकरी नहीं है, शादी नहीं होने की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, बिल्कुल टू द फैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है हमें यहाँ समझना और हमें अपनी अगली पीढ़ी को गाइड करना। जैसे मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, इतने सालों से एयरफोर्स में हूँ, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं सोसाइटी के लिए ये एनालाइज कराऊँ उनको कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अभी इनिशियली 4 साल के लिए लिए जा रहे हैं लड़के। उसके बाद ये, जैसे अभी पॉलिसी अमेंडमेंट्स अंडर प्रोसेस है, पाइपलाइन में है, बहुत जल्दी रेगुलेशंस आ जाएंगे इसके नए, जिसके तहत ये लगभग 7 साल की हो जाएगी। तथा जो रिटेंशन परसेंटेज जो अभी 25% बताई जा रही है, 25% यानी हर 4 में से एक बंदे को रखने का अभी तक पॉलिसी हाँ, है। 3 को बाहर करने का। बिल्कुल, ये बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। बहुत कम समय में आप इसका रेगुलेशंस देख पाएंगे।
उसमें 2 को हम रखेंगे 4 में से, 50% को रिटेंशन करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सोच समझ के लॉन्च किया हुआ प्लान है। हालांकि इनिशियली इसको पचा पाना, क्योंकि ये पूरा बेल्ट डिफेंस से रिलेटेड है, डिफेंस को ये इमोशंस के साथ जोड़ते हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी के साथ, जॉब सिक्योरिटी के साथ जोड़ते हैं, तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा राकेश जी, 2035 तक हमारी पूरी डिफेंस फोर्सेस का लगभग 45% जो है वो अग्निवीर ही होंगे। तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये अग्निवीर हमारे बैकबोन बनने वाले हैं। तो पहले तो हमें कहीं भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करना है, कहीं भी सोच में कोई अंतर नहीं लाना चाहिए कि अग्निवीर एक रेगुलाइज जो पहले के सेलर हो गया, अपना एयरमैन हो गया और आर्मी मैन हो गया, उनसे कहीं भी डिफरेंट नहीं है। हाँ, डिफरेंस क्या है, 4 में से 2 को रखेंगे। अब उन 2 में से आप देख पाओगे, आज हर फील्ड की ज़रूरत है बंदा टेक सेवी हो, अच्छा नॉलेज हो। आज मॉडर्न इन्वायरमेंट पे हर कोई, आप खुद देखते हैं, आप अपने 90% काम मोबाइल से कर रहे हैं। जब से डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ है, हमें ये समझना होगा कि डिफेंस की ज़रूरतें चेंज हो गई। अब डिफेंस को केवल वो फावड़ा चलाने वाले और बहुत धुरंधारी ताकतवर बंदों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अब दिमाग भी चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने करा क्या है, इनिशियली जब 4 साल रहेगा तो उनका असेसमेंट पीरियड होगा हर 6 महीने में, उनको साथ में ग्रेजुएशन मिल रही है, उनके क्रेडिट स्कोर्स जो वो कोर्स करेंगे 4 साल के वो जुड़ेंगे, हाफ उनके क्रेडिट स्कोर्स वो खुद एजुकेशन से हासिल करेंगे। उनको केवल आधे पेपर देने की ज़रूरत है। एक तो आप पहला बेनिफिट देखें तो 4 साल में केवल उनको हाफ पेपर देने हैं, 1.5 ईयर्स का देना है उनको, फुल 3 ईयर्स का ग्रेजुएशन स्कीम मिलेगा। इसके बाद हैंडसम सैलरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी ज़रूरतों के हिसाब से सफिशिएंट है, लेकिन इस समय जैसा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट बाहर है, उस केस में ये बहुत बुरा नहीं है। और दूसरा मैं देखता हूँ, लोग सोचते हैं केवल 2 को रखेंगे, केवल 1 को रखेंगे 4 में से। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? झुंझुनू सीकर और ये जो बेल्ट है अपना, इस बेल्ट ने बहुत अच्छे अच्छे सैनिक किए हैं। आप ये सोचें, उस 4 में से जो 1 रखेंगे वो मैं ही होऊंगा। ऐसा क्यों ना सोचें? क्योंकि अगर आप अच्छा करोगे, मुझे कोई रीज़न नज़र नहीं आता, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको कोई रिटेन नहीं करेगा। मेरे खुद के साथ 7 अग्निवीर हैं, मैं देखता हूँ वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, उसमें झुंझुनू के भी हैं। तो जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसको अच्छा असेसमेंट मिलेगा, जो पॉलिसीज़ आ रही हैं उसके तहत जो अच्छा कर रहा है उसको रखा जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये रूल्स तो आप देख रहे हैं कि चेंजेस आएगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हिसाब से किसी भी एंगल से हमें डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को संबोधित करना चाहूँगा कि आपकी जो आकांक्षाएं हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं, उनको आप अप्रोप्रिएट चैनल पे पिकअप कीजिए। क्वेरीज हैं डिफेंस की तरफ से हैं, भर्ती चैनल्स की तरफ से नंबर्स दिए हुए हैं, टोल फ्री नंबर्स, उन टोल फ्री नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी क्वेरीज क्लियर कीजिए। इनिशियल 4 साल के लिए है, 25% रिटेंशन किए जाएंगे, लेकिन ये जल्दी ही 50% और क्रमशः है 7 साल के लिए ये सर्विस हो जाएगी। और ये दोनों फील्ड में वही काम करेंगे जो हम रेगुलर वाले कर रहे हैं, कहीं कोई इसमें शंका नहीं है। और जब आप परमानेंट हो जाओगे तो आपको बिल्कुल वैसा ही ट्रीट किया जाना है, वैसी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आपको मिलेगी। और आज आप देख पा रहे हो कितने लोगों को मौका मिल पाता है। अगर आप टोटल डिफेंस सर्विसेज काउंट करें, केवल 14 लाख है, 14 लाख। और अगर पैरामिलिट्री को भी मैं इंक्लूड कर लूँ तो करीब 50 लाख हमारे पास रेगुलर सोल्जर्स हैं। अगर 140 करोड़ हमारी पूरी जनसंख्या है, उसका अगर आप ये 50 लाख काउंट करें तो आप खुद अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये कितने कम परसेंटेज है। बिल्कुल। तो युवाओं को आगे आना चाहिए, इसमें आप आइए। अगर आप अच्छा करेंगे आपको रिटेन किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हम तो अच्छा करने में झुंझुनू सीकर से बेहतर कौन हो सकता है। बिल्कुल। तो इसमें सीधी सी बात है कि इसको नेगेटिव ना लेके वही जुनून और वही रहना चाहिए। अग्निवीर कोई बुरी नहीं है स्कीम। और आप ये सोचो ना कि आप ही रहने वाले हो, जब भर्ती होके जाते हो तब आपको फिक्स ही रहती है भाई 500 वैकेंसी हैं, 500 ही तो लोग जाते हैं उसमें, बिल्कुल 500 ही तो बिल्कुल जाते हैं। तो उन बिल्कुल 500 में सेलेक्ट हो सकता है तो आगे भी सेलेक्ट हो, बिल्कुल। क्या पहले दिक्कत भी है ऐसी ही उसमें। भर्ती प्रक्रिया और रही है। एक बात मैं तो और काटना चाहूँगा आपकी बात, हाँ जी, हाँ जैसे जी। ये आर्मी ने क्यों किया है ये मेरे को इतना नहीं पता क्योंकि मैं उस फील्ड से नहीं हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है कि मैं, कुछ लोग हैं मेरे साथ के बंदे हैं जो एक्समैन सर्विस से लगे हैं और जॉब नहीं करना चाहते, वो
वो क्या नहीं चाहते, जो भी नहीं करना चाहते, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो मजबूरी में कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। उनके लिए बड़ा फायदा होगा कि वो बिल्कुल। छोड़ के आ जाएंगे कल। बिल्कुल, वो तो राकेश अच्छा जी। रहेगा ना, जो बिल्कुल, करना बिल्कुल। चाहेगा, मेहनत करेगा, वो वहां रहेगा। और जिसका मन करेगा कि मैं तो पापा मम्मी बिना नहीं रह सकता, मैं तो घर बगैर नहीं रह सकता, वो 4 साल करो ना नौकरी, आ जाएगा, फिर बिल्कुल, आगे बिल्कुल। उसको फायदा भी मिलेगा। बिल्कुल, हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी को क्रिएट करेंगे। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप देखोगे कि एक अच्छी सोसाइटी बनेगी, जो आएंगे वो भी, जो रिटेन करेंगे वो तो अच्छा करेंगे ही। बिल्कुल दूसरा, बिल्कुल। आज डिफेंस चाहता है कि उसके पास यंग सोल्जर्स हों, टेक से भी बंदे हों, स्मार्ट लोग हों, नए बंदे हों। हम चाहते हैं कि हमारी जो रेगुलर एवरेज ऑफ द एज है, जो लोग काम कर रहे हैं, उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं, अप टू 27 ईयर्स एवरेज लाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज ज़रूरत युवा की है। आप देख रहे हो, पॉलिटिक्स लीजिए, कोई भी फील्ड आप लीजिए, युवा हर जगह अच्छा कर रहा है। आप सरपंच से लेकर के आप नागरिक उड्डयन मंत्री तक ले लीजिए, हर कोई फील्ड में युवा बहुत अच्छा कर रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस वजह से ना केवल एज कम होगी, बल्कि इसका दूसरा फायदा ये है कि हम जो एक्सपेंडिचर पहले केवल पेंशन में खर्च हो रहा था, उस एक्सपेंडिचर को हम बहुत अच्छी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला पाएंगे, ताकि हम चाइना और पाकिस्तान जो अपने एडवर्सरीज हैं उनको टाइम पे काउंटर कर पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज टेक्नोलॉजी गेटिंग लेट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू द टेक्नोलॉजी डिनाइड। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इससे अगला मुद्दा हमारा है कि अभी कुछ दिनों में ही सरपंच चुनाव हैं, वो आने वाले हैं। उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? अभी चुनाव बड़े नज़दीक आ गए हैं, तो उस पे जो इस फील्ड में हैं, सीधी सी बात है, उनसे भी जानना जरूरी कि उनकी क्या क्या अपेक्षाएं रहती हैं। वो भी वहाँ रहते हैं दूर, तो वो भी सोचते होंगे कि हमारे गांव में क्या, अभी जैसे आप छुट्टी आए हो, तो आपको क्या अपेक्षाएं हैं, मतलब कि ये कमियां आपको नज़र आई, आप गांव में अभी आए हो, जाते होगे जब भी गांव से निकलते हो, तो आपको अब क्या अपेक्षाएं हैं, मतलब? जी बिल्कुल राकेश जी, आपने बहुत ज्वलंत और रोचक क्वेश्चन किया है। सरपंच चुनाव हर किसी ग्रामवासी का एक आप जानते हैं, उसको इन्वॉल्व कर ही लेता है। और बिल्कुल चूंकि मैं बिल्कुल। युवा हूँ, 35 एंड अबव हो रहा हूँ, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मेरा गांव किस स्टेट पे है, किस ओर हमें जाना चाहिए। उस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, आज अगर हम मोटी मोटी समस्याएं देखें, तो हमें ज़रूरत है मुद्दे चिन्हित करने की। हमें देखना है कि हमें अपने गांव को किस ओर ले जाना है। अगर मैं अपने गांव की उपलब्धियों की बात करूं, आप अपने चारों तरफ देख लीजिए, लगभग हर घर से एक फौजी का एवरेज है, रेगुलर इनकम है, बहुत अच्छा गांव है। कई सारी फील्ड्स में इसने अच्छा किया है। इसने कारगिल में शहीद दिए हैं, इसने लेफ्टिनेंट कर्नल तक दिए हैं, इन्होंने जिला कलेक्टर अपने अंतर सिंह नेहरा जो है उनको दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ऐतिहासिक गांव है। आज मुझे, जब मैं निकलता हूँ अपने गांव से, तो मैं देखता हूँ कि जगह जगह पानी भर रहा है। हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं टेक्नोलॉजी के युग में, लेकिन आज हम वो जो दुकान है, श्री राजपाल जी की दुकान है, उसके पीछे जो अपना सर्किल आता है, गांव से बाहर निकलते हैं, मंदिर वाला सर्किल, वहाँ पे लगातार पानी मतलब भरता है। पानी भराव का सबसे पानी बड़ा भराव, मुद्दा। और हाँ बिल्कुल, टंकी से पानी रिसाव होता है, वो ना तो प्रॉपर नाली की व्यवस्था करी गई है। यहाँ मुझे बड़ा ख़राब लगता है। मैं नारी सारी हो गया, अडावता हो गया, उधर मेरा ससुराल है, उस साइड में जाता हूँ, फिर ओस्तू हो गया, ऐसे गाँवों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पानी इकट्ठा क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने क्या करा है, जो रोड बनाई है उसी के साइड में उन्होंने चैनल दिया है, उस पानी के भराव को टर्मिनेट किया है कहीं पे, कोई या प्रॉपर साधन कैसे बना, भी किया उन्होंने, चाहे मतलब जोहड़ हो कहीं हाँ, भी। ये करीब 15-20 साल से मैं एक्टिवली देख रहा हूँ कि उन 3-4 स्पॉट पे हमेशा पानी भर रहा है। भरा रहता है। मुझे नहीं समझ आता, हम इतने जागरूक हैं, हम हर बार सरपंच के चुनाव में इतने अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं, क्यों हम इतना विल पावर नहीं दिखा पा रहे हैं कि वो पानी ना भरे। अगर आपके गांव में कोई आता है, उसे वो पानी भरा हुआ दिखता है, उससे उसकी गाड़ी जाती है, छींटे लगते हैं, गांव का सुंदरीकरण खराब हो रहा है। पहला मुद्दा मैं चाहता हूँ, उस भराव का हम चिन्हित करें, क्या करने से वो होगा, और पहले इन बिंदु को हम, जो भावी कैंडिडेट है सरपंच के लिए, उनसे पहले ही हम नोटिफाई कराएं कि मैं ये मुद्दे आपके सोल्व करूंगा, तभी आप वोट दें। ऐसे ना दें आप, किसी जाति भ्रम भाईलाचारी के भेदभाव में ना आए। आप देखें आपके मुद्दे क्या हैं, आपके गांव को ज़रूरत क्या है। दूसरा, जो राकेश जी मैं पॉइंट अभी समझ पा रहा हूँ, वो है पीने के पानी की समस्या। आप खुद देख रहे हो, आसपास के कुओं से पानी, वाटर लगातार डेप्लीट हो रहा है। आज हमारे सिंचाई की तो समस्या है ही, साथ ही पीने के पानी की समस्या भी जल आने स्तर वाली बिल्कुल जी जा रहा है, अभी बहुत ज़्यादा है। घट रहा बिल्कुल है। बिल्कुल राकेश, और मुझे अचंभा होता है, आजकल हमारे काम करने का ढंग हो गया है, जब आग लग जाएगी तब हम पानी ढूंढेंगे। आप भी देखते होंगे, आग लग गई फिर पानी ढूंढेंगे। आप पहले से व्यवस्था करके रखिए।
आप देख रहे हो कुओं का पानी जा रहा है, पीने के पानी की समस्या कल को आने वाली है। बिल्कुल आने वाली। तो इसको हम क्यों चिन्हित नहीं कर रहे कि हमें कहाँ से लाइन मिलेगी? क्यों हम अप्रोप्रिएट लोकेशंस पे लोगों के सामने, विधायक के सामने, सरकार के सामने इसको टाइम से नहीं रख पा रहे? दूसरा, मैं इस मुद्दे को देखता हूँ। तीसरा, गांव का सौंदर्यीकरण। आप आज जाइए, मैं अभी जम्मू साइड रह रहा हूँ, पंजाब साइड भी रहा हूँ, वहाँ के गांव शहरों से कम नहीं है, लेकिन हमारे गांव को आज भी वो ओल्ड पुराना गांव का ही लुक दिखता है। हमें गांव के सौंदर्यीकरण की भी ज़रूरत है, क्योंकि आज गांव गांव नहीं रह गए हैं। आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में सरकार है, सब कुछ आपके हाथ में है। आज एक ट्वीट किया गया, आप जानते हो कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है बिल्कुल उस मुद्दे को। तो हमें इन तीनों मुद्दों पे पहले चिन्हित करने हैं मुद्दे, एक टेम्पलेट बनानी है, छोटे छोटे ग्रुप बनाने हैं अपने एरिया के, समझ के एक साथ बैठना है, एकजुटता दिखानी है, और इन सारों को, उन कैंडिडेट्स को समझाना है कि भाई देखिए आपके मेनू में क्या है। अगर कोई बंदा उस मेनू से मेल खाता है, प्रोमिस करता है, तो ही आप उसको वोट दें। अच्छा, मैं इस बात में आपको एक बात और रखना चाहूँगा। जैसे कोई भी चुनाव हो, चाहे पंच से लेके सरपंच, अपन छोटे लेवल पे ही बात कर लेते हैं। अभी सरपंच का जैसे चुनाव है, अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, चाहे वो किसी भी घर से हो, तो इसमें ये है कि इसमें खर्चा जो है वो रखा गया है सरकार द्वारा। आपकी 50,000 रुपये खर्च कर सकते हो, लेकिन उसमें खर्च करते हैं लोग 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए, 50 लाख क्यों करते हैं खर्च? वो सिर्फ 3 महीने के लिए खर्च करते हैं। उनको शराब है वो पिलाई जाती है फ्री, उनको पैसे दिए जाते हैं, और उनको 3 महीने का लालच देके वो 5 साल तक। अच्छा, एक बात बताऊँ, मैं एक छोटी सी बात रखता हूँ कि अगर सपोज मैं मतलब, या कोई और आप चुनाव लड़ रहे हो, कोई और बंदा चुनाव लड़ रहा है, हम दोनों हैं, बिल्कुल हमको अगर वो पैसे पैसे दे देता है हमें खाने के लिए या शराब के लिए, अगर हम शराब के आदमी हैं, हमें शराब दे दी जाती है और फिर हम उसको जिता देते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर हमने उससे पैसे और शराब ले ली, तो क्या हम उसके पास कभी आंख मिला के ये बोल सकते हैं कि ये हमारा काम है और आपको करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल कहा सकते हैं राकेश जी, क्या? आपने नहीं बोल नहीं बोल सकते। सकते कभी भी, क्योंकि उसके आगे नजरें झुका के कि मैंने तेरे को इतने पैसे दिए हैं और हाँ, इतने बोतल दी हैं, तब बिल्कुल जाके वो तूने मेरे समथिंग को फॉर वोट दी समथिंग हो है। गया, वो एक कॉम्प्रोमाइज हो गया राकेश जी। आप ये बहुत, आपने बड़ी सटीक बात कही, ये समस्या हमारे साथ है। आज हम समथिंग फॉर समथिंग वाली डिप्लोमेसी अपनाते हैं। मैं कुछ तेरा भला करूंगा तो तुम मेरा भला करेगा। देखिए, अगर आपको समाज को आगे बढ़ाना है तो आपको इसको, इस सोच से उठना होगा। और किसी कैंडिडेट का उठना, किसी के बाप दादा की जागीर तो सरपंच है नहीं बिल्कुल। कि भाई एक बन गया तो अब बेटा भी बनेगा, अब दादा भी बनेगा। ऐसा कहीं नहीं, ना ही कहीं लिखा है। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको साफ बताता है क्या क्या उसके, आपकी नियमावली है, उसके अंदर आप आते हो, आप लड़ सकते हो, आपके पास विजन होना चाहिए। और ये शुरुआत हमें ही करनी होगी, ये शुरुआत हमें ही करनी होगी, भले ही हमें शुरू में स्ट्रगल करना पड़े। और आपने बड़ा अच्छा कहा, बिना पैसे के जब 50,000 डिसाइड करी है, तो क्यों ना मैं केवल 50,000 खर्च करके मैं ये समझ पाऊँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा। पहले हमें लड़ने से शुरुआत करनी होगी। हमें पक्का जीत मिलेगी, कभी न कभी, हो सकता है समय लगे, लेकिन जीत मिलेगी। लेकिन आप जब अगर जीत गया कोई ऐसा बंदा, तो वो पूरे आगे की राजनीति को चेंज कर देगा। जैसा आपने देखा कि पिछले 15-20 सालों में राजनीति का थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ जब से केजरीवाल जी सत्ता में आए। बिल्कुल। तो ये शुरुआत तो करनी होगी, और मुझे बिल्कुल लगता है, और आपने बड़ा अच्छा कहा, अगर मैं सेकंड इनिंग में मुझे मौका मिलता है इस बारे में, तो मैं पक्का सोचूंगा क्यों ना आगे आया जाए। मैं लोगों से अच्छा मिलता जुलता हूँ, अच्छा लाइजन है लोगों से, मेल जोल है, मुझे अच्छा लगता है लोगों में आगे बढ़ के उनकी समस्याओं का निपटारा करना। तो बिल्कुल मैं इस इनिंग के बारे में सोचूंगा, और मैं आपको भी ये सुझाव दूंगा कि आप भी इस फील्ड में आए। देखिए, आज बिल्कुल राजनीति और पत्रकारिता जो है, ये कोई बहुत बड़ा गुब्बारा नहीं रह गया, कोई बहुत बड़ी हवा नहीं है ये। आजकल जनमानस में से निकल के बंदा आगे पहुंच रहा है, अच्छा कर रहा है। जैसे आपने पत्रकारिता का प्रोफेशन चुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने इंटरेस्ट दिखाया कि हम शाम को चाय पे चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि आज भी लोग सोचते हैं कि पत्रकारिता है, ये नेतागिरी में है तो थोड़ा अलग होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी आप इस बारे में सोचें, और बिल्कुल हम ऐसे लोगों का, ईमानदार लोगों का इस फील्ड में स्वागत करेंगे। देखो, इस पे मेरा तो ये कि मुद्दा है कि कोई भी चुनाव लड़े, XYZ, उसको ये नहीं है कि उसके पास पैसे हैं तभी लड़े और वो इतने पैसे खर्च करे तभी हम उसको वोट दें। अगर ऐसा करोगे तो कभी विकास होगा ही बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल ही ये जल भराव ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि बिल्कुल। लोग उसको जाके बोल नहीं देखिए, सकते। उसने 50 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो अब उसने 70 लाख या 1 करोड़ कमाने भी हैं। कमाने भी तो अपनी हैं।